नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा YouTube पर सर्च किया जाता है और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे हम आकर्षण के नियम से जानते हैं। ऐसा क्या कारण है जो गरीब इंसान होता है वो और गरीब होता चला जाता है और अमीर इंसान पहले से ज्यादा अमीर बनता चला जाता है, जिसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। इसके साथ आपने बहुत सारे लोग तो ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता, रोड पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी अमीरों की श्रेणी में आ जाएं। तो यहां से शुरू होती है आकर्षण के नियम की चमत्कारी विधि। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहे तो आप ईयरफोन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपनी लाइफ प्रयोग करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो उसके लिए आप खुद से जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी निष्फल होती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, इस विधि में सबसे पहले जरूरत होती है आत्मविश्वास की। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, हमारी सफलता की कुंजी है हमारा आत्मविश्वास। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा वो हर बड़ी से बड़ी चुनौती को चुटकियों में पार कर लेगा। आपको पता है गरीब आदमी की गरीबी का क्या कारण होता है? जी हां, उसका आत्मविश्वास और छोटी सोच। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। अगर कोई ज्यादा ही गरीब है और उसको रोटी भी नहीं मिल पाती तो वो क्या सोचेगा कि हे भगवान, बस आज की रोटी का इंतजाम करा दे। हे भगवान, आज मुझे कहीं से 2000 रुपए मिल जाए। हे भगवान, मुझे पुलिस की नौकरी दिला दो या मुझे ये कार दिला दो। आपने सुना होगा कि हम जो सोचते या बोलते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ये किसी बात या विष के लिए तर्क वितर्क नहीं करता, ये आपकी बातों को सच करने में लग जाता है। अगर हम रोजाना नकारात्मक विचारों को मन में लाएंगे तो आपको परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेंगे। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको ज्यादा मांगने और सोचने के लिए किसी को कोई टैक्स या कोई पैसे देने होते हैं? नहीं ना। तो फिर आप अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को क्यों सीमित कर लेते हैं? अगर वैज्ञानिक इतनी बड़ी सोच ना रखते तो क्या आज हम हवाई जहाज में बैठकर यात्रा कर सकते थे? आज के युग में एआई इतनी फास्ट सर्विस है, क्या बिना सोचे संभव थी? किसी ने तो इसको बनाए से पहले सोचा होगा। तो कहने का मतलब है कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। अगर आप सच में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो जितना हो सके बड़ा सोचो, क्योंकि जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता चलेगा या आप अपने आप को यह विश्वास नहीं दिला देते कि आपको क्या चाहिए। माना आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आप इंटरनेट पर देखो और जो सबसे महंगी कार हो उसे सोचो। आपको उसके बारे सब पता होना चाहिए, क्या कीमत है, कौन सा कलर होना चाहिए। सुबह उठते और रात में सोते समय इसका ख्याल एक बार अपने मन में जरूर करें। हो सके तो उसका एक फोटो भी निकलवा लो और अपने कमरे और अपने पर्स में भी रख लो। अब कहने का मतलब है कि अपने आप को विश्वास दिलाओ कि ये मेरे पास है। ये सब वो अमीर आदमी करते हैं जो दिन पे दिन अमीर होते चले जाते हैं, और गरीब को ये पता ही नहीं होता और वो हमेशा कम ही मांगता है। तो आइए और विस्तार से समझते हैं। अगर आपको किसी सुबह अपना सपना याद रह जाता है तो आप अपने दिमाग पर एक बार जोर दे करके देखिएगा। आपको रियलाइज होगा कि यह विचार मैंने 10 दिन पहले अधूरा छोड़ दिया था। जो बात आपने सोचते सोचते अधूरी छोड़ दी थी उसके आगे की कहानी आपको सपने में दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, वो रात भर हमारे सपनों के साथ खेलता रहता है और हमारा दिमाग हमें वो सपना दिखाने लगता है, जो विचार हमारे सामने आते हैं, जो शायद हम कहानी में अधूरा छोड़ आए थे। ये जो हमारे दिमाग की शक्ति है, इसको अभी तक हमने पूरा समझा नहीं, और अगर हम अपने दिमाग की पावर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयरन वशिष्ठ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिवर्स लॉगिन। हमारा उद्देश्य है केवल आपके सपनों को पूरा कराने के लिए नए नए तरीके, योजनाएं और विधियां को खोजकर आप तक पहुंचाना है। अगर आप ये सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जोसेफ मर्फी की किताब है, ये बड़ी कमाल की किताब है जिसका नाम है दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी, जिन्होंने इंडिया में भी काफी समय बिताया, इसलिए हमारे वेद शास्त्रों का असर उनकी किताब में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्होंने यहां रह करके बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी पढ़ाई की थी। जोसेफ मर्फी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है
डी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके 20 चैप्टर हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 10 चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा, और ये 10 चैप्टर वो है जो सबसे ज्यादा पावरफुल और चमत्कारी है। आपको पूरी बुक की कहानी इस वीडियो में समझ आ जाएगी। जोसेफ मर्फी की जो बुक है उसमें वो लिखते हैं कि अगर हम पूरे मन से श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेयर हमेशा काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती हैं, क्योंकि शायद उन्हें तकनीक सही पता नहीं होती है, या फिर वो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने प्रार्थना नहीं की होती है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास पर काम करती हैं। यही ये बुक समझाती है, और यही हमारे शास्त्र भी हमें बार बार बताते हैं कि श्रद्धा और मन से अगर आपने संपूर्ण भाव के साथ प्रार्थना कर ली तो आपकी प्रार्थना स्वीकार जरूर होगी। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो भी एक टाइप की प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, या बोल सकते हैं उसे समझना जान जाते हैं, तो ये प्रार्थना आपके लिए जादू का काम करती है। ये चमत्कार आपके जीवन में भी होने लगता है। पहले चैप्टर में इस बुक के बारे में बात करते हैं। पहले चैप्टर में लेखक कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है? आपने कभी देखा होगा कि एक चुंबक का टुकड़ा अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है। अगर उस मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वो एक चिड़िया के पंख को भी जो नहीं उठा सकता है। इसी तरीके से दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जिनमें मैग्नेटिक पावर होती है, और दूसरे वो हैं जिनको लगता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। जो मैग्नेटिक पावर वाले लोग होते हैं वो कहते हैं वो कमाल करके दिखाएंगे। उन्हें मालूम है कि उनका जो जन्म हुआ है वो सक्सेसफुल बनने के लिए हुआ है। और दूसरे जो लोग होते हैं वो खुद पर डाउट करते रहते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, अगर मैंने इस काम में पैसा लगा दिया तो ये काम चलेगा भी या नहीं। ये लोग घबराते चले जाते हैं। इनके मन में एक डर बैठ जाता है, और ये हमेशा आगे बढ़ने से डरते हैं। ये लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इन्हें जीवन में आगे बढ़ाने से इसलिए डरते नहीं लगता है कि जो मेरे पास है वो कहीं और ना चला जाए। ये लाइफ में कभी कुछ बड़ा सोचते ही नहीं है। लेकिन जो मैग्नेटिक पावर वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि वो अपनी क्षमता से 20 गुना ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और ये कैसे होता है, यही बुक डी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें समझाती है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। एक वो है जो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं घूमने जा सकता, मैं अपने लिए बड़ा घर नहीं ले सकता हूं, मैं कभी भी बड़ी कर नहीं ले पाऊंगा, ना ही कभी मुझे बड़ी जॉब मिलेगी। और दूसरे वो लोग होते हैं जो हर चीज में हाँ कहते जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ मैं महंगी कार ले लूंगा, हाँ मैं पूरी दुनिया में बहुत सारा घूमूंगा, हाँ मैं बहुत सारा कमाऊंगा, हमें बहुत सारी खुशियां मिलेगी, और मैं अपने लोगों को बहुत खुश रखूंगा। और इसी के साथ नहीं कहने वाले 2 टाइप के लोग हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप बनना क्या चाह रहे हैं। चैप्टर 2 में हम बताएंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों हमारे ब्रेन के दोस्त होते हैं। हम कॉन्शियस माइंड की वजह से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ हो पा रहा है तो केवल कॉन्शियस माइंड की वजह है। लेकिन जब हम सोने चले जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। फिर इसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये वो पार्ट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तो ये तब भी जागा हुआ होता है। ये हमेशा एक्टिव रहता है कॉन्शियस माइंड की सहायता से। आपने जो सोचा और जो आप सोच रहे थे आपने अधूरा छोड़ दिया होता है। ये सब कॉन्शियस माइंड में कलेक्ट हो चुका होता है। उसके आगे की अधूरी कहानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलनी शुरू हो जाती है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने लगेगा, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होने लगेगा। ठीक इसी तरीके से हमारा मन भी काम करता है। तीसरा चैप्टर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, डी मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो हमारा अवचेतन मन है ये 24 घंटे काम करता है। ये हमारी बॉडी के सभी महत्वपूर्ण प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है। या यूं कहूं कि हमारे अवचेतन मन के पास में हर समस्या का समाधान है। बस जरूरत है तो इसे कंट्रोल करने की। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और आपका सारा ध्यान सिर्फ समस्या पर ही है तो समाधान नहीं मिलेगा। इस स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को डायरेक्ट करना होता है। आप समाधान सोचना शुरू कीजिए। चाहे कोई भी परेशानी हो, समाधान पर बात करना शुरू कीजिए। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं
या बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इमेजिन करना शुरू कर देना चाहिए कि वैसा मेरे साथ हो रहा है, कि हम ये चीज महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ ये सब कुछ घट रहा है, और सारा ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। जब आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपने रियलाइज किया होगा कि आपको वैसी ही कार दिखाई देने लगती है। आप फोन खरीदना चाहते हैं या फोन चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उस फोन की ही बातें आसपास हो रही हैं। हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में दौड़ने लगता है जिस दिशा में आप काम करने लगते हैं। अगर आप समस्या करते रहोगे तो कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और हाँ, अगर आप समाधान को दिमाग में रखोगे तो तुरंत सॉल्यूशन आपके आगे खड़ा हो जाएगा। आप कहीं पर भी सॉल्यूशन ढूंढ लो, लेकिन वो मिलेगा आपके पास ही। बस आपने सोचा नहीं कि ये मेरे पास ही है। शायद आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शंस देना बंद कर दिया था, इसलिए ये समस्या आती है। चौथा चैप्टर की बात करें तो ये है पावर ऑफ हीलिंग। ये हीलिंग की पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक चमत्कारी पावर होती है। इस बुक के राइटर डी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी है। ये कहते हैं कि एक आदमी के पिताजी बीमार थे और उनकी लंग्स जो फेफड़े थे वो डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर उनकी हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे। तब जोसेफ मर्फी एक काम करते हैं, वो अपने पिता को लेकर के एक क्रॉस देते हैं और कहते हैं कि यह बहुत ही पवित्र और चमत्कारी क्रॉस है, क्योंकि ये होली क्रॉस है उस प्रीस्ट का है जिसने 150 साल तक तपस्या की थी। पिताजी उस क्रॉस को अपने सीने से लगा लेते हैं और यह सोच करके सो जाते हैं कि इसमें घाव भर जाएंगे। उस हीलिंग पावर की आत्मशक्ति से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, और होता यह है कि कुछ दोनों के बाद में वह स्वस्थ हो जाते हैं। अब जो वह क्रॉस था जिसे मैंने होली क्रॉस बताया और कहा कि 150 सालों की तपस्या के बाद में ये प्रीस्ट के पास था, वहां से मैं लेकर के आया हूं। ये सारी कहानी फेक थी। मैंने अपनी गली की दुकान में से खरीदा था और पिताजी को दे दिया था, ये बोलकर कि इसमें होली क्रॉस की पवित्र शक्तियां हैं। और पिताजी ने उसको अपने सीने से लगाया और कुछ ही दिनों में बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस मन को इंस्ट्रक्शन दिए, सिग्नल दिया कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। और जोसेफ के जो फादर थे सबकॉन्शियस मन की हीलिंग पावर से ठीक हो गए, क्योंकि इसमें घाव भरने की क्षमता होती है। अगर हम अपने घाव को भरना चाहे तो जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। साथ ही सबकॉन्शियस और डी वंडर्स ऑफ स्पिरिचुअल 5वां चैप्टर समझता है कि जैसा मैंने बताया, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। जब हम सोते हैं उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है। काम करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, उनको भी ये मॉनिटर कर रहा होता है कि ब्लड सर्कुलेट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिल की धड़कन धड़क रही है, खाना पच रहा है या नहीं, यूरिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, यूरिन सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है सबकॉन्शियस माइंड करता है, वह है हमारे उन विचारों को एक्टिव कर देना जिनके बारे में हमने बहुत ज्यादा दिन में ध्यान दिया। ये उन विचारों को मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, जो काम के नहीं है उनको मेमोरी से इरेज कर देता है, मिटा देता है। महीनों पहले हुई बात को आप याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो इरेज हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा थॉट था, उसको आपने बहुत ज्यादा सोचा विचारा और सारे कंसंट्रेशन के साथ में ध्यान दिया था, तो उस बात का मुद्दा है वो जो थॉट है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है। कई बार वहीं से सपना शुरू हो जाते हैं जो बात हमने अधूरी छोड़ दी थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हिल करता है। जब हम सोते हैं तो हमारे घाव जो अंदर इंटरनल मांसपेशियों में खचाव आ जाता है तो उसे ठीक कर देता है। आपने देखा होगा कि जब हम सुबह सुबह जागते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं। हमारे मन में नेगेटिव विचार नहीं होते क्योंकि हमारा माइंड प्यूरिफाई कर देता है। उसी वक्त शायद आप उसे माफ कर चुके हैं, लेकिन वह दिन जैसे जैसे बढ़ता रहता है, फिर से आप वो सब थॉट सुबह तो आप रियलाइज करेंगे कि आप माफ कर चुके हैं, क्योंकि माफ करने जैसी बात थी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतनी हीलिंग पावर रखता है कि इसको हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही आपको सोने से पहले अपने मन को प्रोग्राम करना है। कैसे मैं सोने से पहले सबको माफ कर रहा हूं, अब मैं खुश हूं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसा कहें कि मुझे खुश रखना, स्वस्थ रखना। अगर आप ये सब माइंड में रखोगे तो यकीन मानिए कमाल होने लगेगा। अगली सुबह आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत होगी, आपकी उम्र भी बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट चैप्टर है सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। अगर आप ये जान लें कि आपकी खुशी आपके हाथ में होती है
जी हाँ दोस्तों, ये सच है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, सोचेंगे नकारात्मक ही, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शंस दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि उल्टा सोचो, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मानकर सब उल्टा ही करने लग जाता है। आपको ये लगने लगता है कि मेरे साथ में सही नहीं हो रहा है, मूड खराब हो गया है, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की तरफ जाइए, विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। चीजों को ऐसा सोचो कि आप कहीं शांत जगह पर बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। आंखें बंद कर लीजिए और अच्छा सोचना शुरू कीजिए। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, वो काम है अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं उनको उसे करना शुरू कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलना शुरू कीजिए, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूं, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मुझे सकारात्मक शक्तियों से भर रहा है, वो सर्वशक्तिमान मेरी रक्षा कर रहा है, मैं शांत हो रहा हूं या शांत हो रही हूं, मेरे अंदर खुशियां ही खुशियां प्रवेश कर रही हैं। ऐसा बोलना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने आप को सुनाना शुरू करेंगे। फिर आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी, मस्तिष्क शांत होने लगेगा। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। वो बताता है कि आप मेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को, अपनी प्रेम भरी जिंदगी को भी खुशहाल बनाए रख सकते हैं। उसके लिए विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आपका कहीं के साथ झगड़ा भी हो गया है तो दोनों आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि मैं माफ कर रहा हूं या कर रही हूं, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार से बातचीत कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन बहुत ही बड़ी चीज है। हम जो सोच रहे होते हैं वो घटने लगता है। विजुअलाइजेशन की शक्तियों को ये बुक बताती है, डी पावर ऑन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप बड़े दिनों से कहीं घूमने नहीं गए तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। वैसा प्लेन धीरे धीरे बनने लगेगा और चीज एग्जीक्यूट होने लगेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आपके रिश्तों को भी सुधार सकता है। 8वां चैप्टर इसके बारे में, यह सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियम ह्यूमन रिलेशंस। आपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रेम मिले, सम्मान मिले, तो आपको कई लोगों का सम्मान करना होगा। अपनी बुक में लेखक कहते हैं कि एक आदमी रोजाना सुबह अखबार पढ़ता था और नेगेटिव खबरें ही पढ़ता था। ये हो गया, वो हो गया, और उल्टा उल्टा पढ़ता था और उल्टा ही सोचता था। जब वो बीमार हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये सब तुम्हारी नेगेटिव सोच का नतीजा है, इसलिए हमें नकारात्मक खबरों से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। हम पढ़ ले, लेकिन इतना अपने दिमाग पर उन्हें हैवी ना होने दें। एक फिलॉसफर है और वो कहते हैं, जब तक आप अपने माइंड में सकारात्मकता को नहीं आने दोगे तब तक बीमार हो रहेंगे और परेशान रहेंगे। प्रेम का मतलब है दूसरे को अच्छे से समझना, दूसरे पर ट्रस्ट करना, रिस्पेक्ट देना। अगर आपको लगता है कि बातचीत करने में आप घबराते हैं तो विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप सामने वाले के साथ बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ कर रहा है, आप उसका दुख दर्द सुन रहे हैं, अपना दुख दर्द सुना रहे हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके भी आप इस शाइनर्स को ऐसे खत्म कर सकते हैं और लोगों के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ में पेश आ सकते हैं। कई बार हमारी इसमें बुरी आदतें आ जाती हैं। उन बुरी आदतों को भी, मेंटल ब्लॉक को भी हम हटा सकते हैं। कई बार हम सोचेंगे तो आदत छूटेगा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड इसमें भी मदद करता है, बस जरूरत है तो विश्वास करने की। चैप्टर 9 हमारा अवचेतन मन है। हमारी मानसिक बातों से अवरोध करके बाउंड्रीज बना लेता है और उनको तोड़ देता है। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। बुक में देखते हैं, निकोटीन की जो खुराक है वो उस रिवॉर्ड का काम करती है जो आराम देती है उस पल के लिए, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। जब ये प्रोसेस हम समझ जाते हैं कि क्यों रूटीन और रिवॉर्ड पर ही आप इसे रोक सकते हैं, उस ट्रिगर को ही आप खत्म कर सकते हैं। इस चीज को समझाने में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देता है। अब मैं जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये टेक्निक बहुत सालों से करता आ रहा हूं। मैं कहीं जाया रहता हूं स्पीच देने के लिए, सेशन लेने के लिए, तो वहां जानने से पहले ही उस सीन को विजुअलाइजर करता हूं और ये मान लेता हूं कि जनता को ये बात पसंद आई है और सब ने प्रशंसा की है। ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, सिग्नल दे रहा हूं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि सब अच्छा होगा। आप अपने डर को, अपने फोबिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के बारे में चैप्टर 10 में बात करते हैं। अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की मदद से, सबकॉन्शियस पावर की मदद से उस डर को काबू कर सकते हैं।
आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए। अगर आप स्टेज पर खड़े हैं, कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, आप पहले ही विजुलाइज कर लीजिए कि मेरी मीटिंग में सब अच्छा हुआ और ये डील मुझे मिलने वाली है। ये सब विजुलाइज करेंगे, सब कुछ वैसा ही होता चला जाएगा। इसीलिए अपने सब कंसिस्ट को प्राइम करना शुरू कीजिए, उसकी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और उसे पावरफुल बनाना शुरू कीजिए। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड को समझने जा रहे हैं तो आप खेल पलट देंगे। ये बुक जिसमें 10 चैप्टर के हमने बात की, 10 और चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। डी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो बुक है इसमें 3 काम बताए गए हैं। सक्सेस के सबसे पहले है और सबसे आसान है अपने काम से प्यार करना। शुरू कीजिए अपने ड्रीम या जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपका सपना जरूर पूरा होगा। दूसरा, अगर आपको अपने सपने वाला काम मिल जाता है तो उसमें और सक्सेस को हासिल करना शुरू कीजिए। और तीसरा, याद रखिए कि आपका जो काम है उसका पर्पज क्या है। हमेशा सोसाइटी की मदद करते चलिए, ह्यूमैनिटी की तरफ अपने कदम बढ़ाते चलिए। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका भला चाहता है, बस जरूरत है उसे सही सिग्नल और सही कमांड देने की। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।